मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए ब्रोकरेजेस थोड़ी डिवाइडेड नजर आ रही हैं, जहां नोमुरा और सीएलएसए काफ़ी बुलिश नजर आ रहे हैं डिक्सन टेक को लेकर। वहीं मॉर्गन स्टैनली बेरिश हैं और टारगेट प्राइस का अंतर काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिखेगा आपको। नोमुरा 21,000 का टारगेट प्राइस उन्होंने रखा है। वो कह रहे हैं आप खरीदारी कीजिए, यानी कि 27% का अपसाइड पोटेंशियल नोमुरा को नजर आ रहा है। वहीं सीएलएसए की हाई कन्विक्शन लिस्ट में है और उन्होंने भी अच्छा खासा टारगेट प्राइस बढ़ाया है 19,000, जो उसका 52 वीक हाई है, यानी कि 14% का अपसाइड पोटेंशियल सीएलएसए देख रहे हैं। वहीं मॉर्गन स्टैनली 8,000 से नीचे का टारगेट प्राइस दे रहे हैं, तो 8,000 के करीब का टारगेट प्राइस दे रहे हैं, तो 16,600 के करीब स्टॉक का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था, तो काफ़ी बेरिश नज़र आ रहे हैं वो। कारण क्या रहे, पहले शुरुआत करते हैं नोमुरा से, जो कि काफ़ी बुलिश है। उनको क्वार्टर 4 नतीजे अनुमान के मुताबिक ही रहे और उनको लगता है कि कहीं कहीं कोई सेगमेंट अनुमान से बेहतर रहा है। मोबाइल बिजनेस फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक्सपेंशन अच्छा दिख रहा है और सही ट्रैक पर है। ये कंपनी के पास मजबूत कस्टमर बेस है और नए ग्राहक जोड़ने की क्षमता भी रखता है डिक्सन टेक, इसलिए रडार पर रहेगा। और अभी जिस वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है वो भी फिलहाल उनको सही लग रहा है। सीएलएसए कह रहे हैं कि फिनेंशियल ईयर 2026 और 27 में स्मार्टफोन वॉल्यूम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और ये आगे बढ़ता ही जाएगा। पीएलआई बेनिफिट्स खत्म होंगे, हालांकि फिनेंशियल ईयर 2027 में, जो कि थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जिससे मार्जिन कम हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन और स्केल की वजह से लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होता हुआ दिखेगा डिक्सन टेक को। नए सेगमेंट जैसे कि लैपटॉप और इंडस्ट्रियल ईएमएस से फिनेंशियल ईयर 2027 के बाद रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट होगा। मॉर्गन स्टैनली जो काफ़ी बेरिश नज़र आ रहे हैं, उन्होंने हालांकि ऐसे कोई नेगेटिव पॉइंट बताए नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि रेवेन्यू थोड़ा अनुमान से कम रहा है। अब बाकी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन थोड़ा बेरिश रुख अपना रहे हैं वो। जो नंबर अच्छे डिलीवर करे तो ब्रोकरेजेस भी बुलिश नजर आ रहे हैं। नवामा की रिपोर्ट आई है, खरीदने की सलाह कह रहे हैं कि बाई कर सकते हैं आप। टारगेट प्राइस भी अच्छा बढ़ाया है, 1820 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से कंपेयर करें तो 16% का अपसाइड पोटेंशियल नवामा को यूनाइटेड स्पिरिट्स में नजर आ रहा है। क्वार्टर 4 में रेवेन्यू उनके अनुमान के मुताबिक ही रहा और एबिटा अनुमान से बेहतर रहा, जो कि पॉजिटिव ट्रिगर है। कुल वॉल्यूम में अगर आप देखें, टोटल वॉल्यूम में, तो सालाना आधार पर वहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है। और इसके अलावा थोड़ा पॉपुलर सेगमेंट फ्लैट रहा है, वहाँ पे सेल्स 2.2% की गिरावट देखने को मिली। बाकी सभी में अच्छा प्रदर्शन रहा। और या आप बात करें एडवर्टीजमेंट्स और प्रोपेगेंडा की, तो वहाँ पे भी थोड़ा गिरावट देखने को मिली, लेकिन बाकी मोर्चे पर अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है, सही नंबर आए हैं, इसलिए बाई की सलाह फिलहाल नवामा की तरफ से आते हुए। ब्रोकरेज हिंडाल्को के नंबर के बाद आप बात करें, जेपी मॉर्गन ने कहा है कि आप बाई कर सकते हैं। ओवरवेट हैं इस पर्टिकुलर काउंटर को लेकर, 720 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया, 8% का अपसाइड पोटेंशियल देखते हैं। वहीं सीएलएसए ने अच्छा खासा टारगेट प्राइस बढ़ाया, उनका मानना है कि आउट परफॉर्म करेगा ये स्टॉक। 850 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस, यानी कि 27% का अपसाइड पोटेंशियल सीएलएसए को हिंडाल्को में नजर आता है। नोवेलिस के नंबर भी आए थे, वो भी काफ़ी अच्छे थे और भारत में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है कंपनी। कारण क्या रहे, तो हाई मेटल प्राइस, बेहतर मार्जिन और कम कॉस्ट ने इसको ड्राइव किया है। हालांकि सीएलएसए ने अंडरलाइन किया कि फिनेंशियल ईयर 2026 के फर्स्ट हाफ में देखें तो प्रॉफिट थोड़ा घट सकता है, लेकिन मिड टर्म आउटलुक मजबूत है और नोवेलिस का जो एक्सपेंशन है वो फिनेंशियल ईयर 2028 तक असर दिखाएगा, इसलिए वो बुलिश हैं। जेपी मॉर्गन भी बुलिश है, उनका मानना है कि एबिटा बढ़ा है, कर्ज घटा है, ग्रोथ जारी है, जिससे नोवेलिस की चुनौतियाँ भी, चैलेंजेस भी बैलेंस्ड होती हैं, तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है। क्वार्टर 4 में भारत का बिजनेस काफ़ी अच्छा रहा, एबिटा अनुमान से 7% से ज़्यादा रहा है। अपस्ट्रीम एबिटा पर टन 74% साल दर साल बढ़ा है। डाउनस्ट्रीम की बात करें तो यहाँ भी 46% की बढ़ोतरी हमें देखने को मिली साल दर साल। हाँ, हालांकि उन्होंने भी मेंशन किया कि फिनेंशियल 2026 की फर्स्ट हाफ थोड़ी डमाडोल रह सकती है, लेकिन पूरे साल के लिए एबिटा ग्रोथ जारी रहेगी और नेट डेट पर एबिटा अब 1.06 टाइम्स है, जो कि पहले 1.33 टाइम्स थी, जो कि निवेशकों के लिए भरोसेमंद है, इसलिए आप बाई कर सकते हैं। ओके। पे ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी, कल भी बुलिश रुख अपनाया था ब्रोकरेजेस ने और आज भी जो रिपोर्ट आई है सभी बुलिश है। इनफैक्ट आज के ब्रोकरेज रिपोर्ट में देखेंगे तो टारगेट प्राइस अच्छा खासा बढ़ा दिया गया है। मैक्वेरी कह रहे हैं कि आउट परफॉर्म करेगा बीईएल, टारगेट प्राइस 400 रुपये प्रति शेयर। जेपी मॉर्गन भी ओवरवेट रख रहे हैं, 445 रुपये प्रति शेयर, 364 के आसपास कारोबार का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है इसका। और
मॉर्गन स्टैनली भी कह रहे हैं कि ओवरवेट और 418 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस, CLSA इनफैक्ट 423 दे रहे हैं। तो सभी करीब करीब 19 से 21% का अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं इस पर्टिकुलर काउंटर में। मैक्वेरी कह रहे हैं फिनेंशियल 2025 अच्छा रहा कंपनी के लिए। चौथी तिमाही में एबिट और पैट अनुमान से बेहतर रहे हैं। ऑर्डर पाइपलाइन मजबूत है और फाइनेंशियल ईयर 2026 के मार्जिन गाइडेंस ने प्लीजेंटली सरप्राइज किया है। JP मॉर्गन कह रहे हैं कि देश में जिस तरीके से रक्षा खर्च में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, डिफेंस पे सरकार का जोर है, तो BEL को फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। इसलिए फाइनेंशियल 2026 के लिए 15% रेवेन्यू ग्रोथ रखा गया है, जो कि अच्छा है। मॉर्गन स्टैनली कह रहे हैं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट और ऑर्डर पाइपलाइन जो है BEL की, वो हेल्थ से अगर कंपेयर करें तो बेहतर मानी जा रही है। और कंपनी का टारगेट अगले 5 साल में 15 से 17.5% और उसके बाद 20% रेवेन्यू CAGR का है, जो कि पॉजिटिव ट्रिगर है। और CLSA का भी यही मानना है कि फाइनेंशियल 2025 में ऑर्डर इनफ्लो में जो हमें स्लो डाउन देखने को मिला था, अब वो खत्म हो रहा है और अगले 15 महीने में ये $6 बिलियन के ऑर्डर की उम्मीद है, जो कि पॉजिटिव ट्रिगर है। और फाइनेंशियल ईयर 2026 की रेवेन्यू गाइडेंस, मार्जिन और कैपेक्स अच्छी है, तो फिलहाल आप इसे बाय कर सकते हैं।